तरक्की पे वो, लेकिन वो शुगर के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा कर रहा है। इंसुलिन जो लोग लगाते थे उनके इंसुलिन भी छोड़ गई हैं बहुत सारे लोग। और जो शुगर से जो कमियाँ पैदा हो जाती हैं, हाथ पैरों में सुन होना, थोड़े खून से निकलना, दाने निकलना, ज़ख़म होना, वो भी कंट्रोल हो जाता है। मुसफ़ी के तौर पे भी चला सकते हैं और मैसेज भी चला सकते हैं। हाँ। आमतौर पे जो है वो शुगर हाई होने के ज़्यादा नुस्खे बताए जाते हैं, लोगों के बारे में भी कुछ इरशाद फरमाइए। हाइपोडायबिटीज़ कहलाती है ये जो है, और इसके लिए बेहतरीन चीज़ जो है, यानी कि शुगर के कम होने के लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो है एक पाउडर बनता है जो हुक्मा कहलाता है। यानी कि वो 4 हुर्फ का पाउडर है, 4 हुर्फ हैं हुक्मा के। तो है से हुरूफ यानी कि हालून, ऐसा नहीं बात। और बाज़ हुक्मा उसको हरमल लेते हैं। अच्छा, काफ से कलौंजी, मीम से मेथी दाना और अलिफ से आंवला, ये चारों चीज़ें मिक्स करके पीस के रख ली जाए तो कभी ना हाई होती है ना लो होती है। अच्छा, फिर इसकी खूबी की बात यह है कि ये बाज़ लोगों के दिल की हरकत कम हो जाती है, यानी कि जैसे 35%, 40%, 50% पे आ जाता है, ये कम होने लगती है, उसको भी ये लेवल पर ले आता है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जिगर की और लबे की चर्बी को दूर करता है। तीसरी बात यह है कि गुर्दों को फाल करता है। अच्छा, कैल्शियम की कमी को दूर करता है, विटामिन डी की कमी को दूर करता है, और कुदरती तौर पर जो है इंसुलिन पैदा करके शुगर को खून में से ना कम होने देता है ना आगे बढ़ने देता है, लेवल बरकरार रहता है। लेवल बरकरार रहता है। यानी कि फंक्शन को जब ये दुरुस्त करता है ना, असल में हमारे यहाँ ये बात है कि हमारे जिस्म में जहाँ भी वजूद है वो दो हैं, अल्लाह ने जोड़े से बनाए हैं वजूद। अब उनमें दोनों में से एक एक का काम अलग अलग है। एक का काम जो है वजूद का वो नाकला है, और एक का काम जाज़बा है। नाकला जो है वो पैदा करने वाला है, जनरेट करता है वो किसी भी रतूबत को, और जाज़बा जो है वो उसको बढ़ने से रोकता है। अगर वो बढ़ने लगती है तो वापस जज़्ब कर लेता है। तो बैलेंस रहती हैं रतूबतें हमारी। ये पूरे सिस्टम है, निज़ाम, पूरा निज़ाम है ये। जैसे कि अब जिगर जो है वो सफ़रा जनरेट करता है, तो उसकी क़ुव्वत जो नाकला है वो जनरेट करता है, और जाज़बा जो है वो उसको एक हद तक रखता है, बढ़ने नहीं देता। जब जितनी हमें ज़रूरत है हमारे बदन को, जब उतना हो गया वो उन्होंने वापस जज़्ब करना शुरू कर दिया, उसको वापस लेने लगा वो। आई ना समझ बात? तो जिससे हमारा बिल्कुल जिगर का निज़ाम दुरुस्त रहेगा। लेकिन अगर जाज़बा ख़राब हो जाए तो फिर वो नाकला बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि यरकान की कैफियत हो जाती है, पूरा जिस्म पीला होने लगता है, सफ़रा बढ़ने लगता है, पीली पीली उल्टियाँ आने लगती हैं, पित्त पैदा होने लगते हैं। तो ये उन गदूदों के निज़ाम को बिल्कुल दुरुस्त करता है, अपनी जगह पर लाता है। यही हाल लबे का है कि वो इंसुलिन खारिज भी करता है, इंसुलिन जज़्ब भी करता है। अब अगर जाज़बा बढ़ जाए, नाकला कम हो जाए, तो खून में शामिल होने लगेगी शुगर, क्योंकि इंसुलिन रोकती है। इंसुलिन जो है उसको खून में नहीं जाने देती, बल्कि पट्ठों में जज़्ब कराती है, जिससे ग्लूकोज हमारे जिस्म को लगता है, दिमाग पेवस्त करता है और पट्ठों को क़ुव्वत देता है उसकी, तो हमारी एक्टिविटी सही रहती है बिल्कुल। अब अगर वो जाज़बा क़ुव्वत ख़त्म हो जाए तो फिर शुगर गिरने लगेगी। आप आगे समझ बात? वो ज़्यादा जज़्ब कर रही है, शुगर गिर रही है। तो जब तक हमारा दोनों निज़ाम बिल्कुल अपने लेवल में ना हो
तो उसका कोई ना कोई नुकसान होगा ज़रूर। उसकी मकदार खुराक क्या है, हम वज़न है उसका? ये सब चीज़ें हम वज़न हैं, और मकदार खुराक इसकी जो है वो आधी चाय की चमची है, यानी कि 2 ग्राम तक। एक टाइम सुबह शाम ले, खाने से पहले ले, चाहे खाने के बाद ले। खाने से पहले ले, आधा घंटा पहले ले, खाने के बाद ले, 1 घंटे बाद ले। तो ये बिल्कुल लेवल पर रखती है। और जो लोग कसरत से चने इस्तेमाल करते हैं उनको तो वैसे भी शुगर नहीं होती, वो तो ज़्यादा उनकी बेहतरीन होती है। आई ना समझ बात? अच्छा, शुगर मीठे के साथ साथ निशास्तेदार चीज़ें भी बढ़ाती हैं। जैसे कि हमारा गंदम का आटा है, चावल है, ये जितनी भी निशास्तेदार चीज़ें हैं, अगर हम इसको बंद कर दें खाना तो शुगर अपने आप लेवल पर आ जाती है। वैसे ही शुगर चीनी नहीं बढ़ाती, ये भी बात है, लेकिन जब शुगर हो जाए तो चीनी नुकसान करती है फिर, क्योंकि फिर बदन उसको कबूल नहीं करता। आई ना समझ बात? तो हमारे जब तक गुदूद बैलेंस में रहते हैं, अच्छा, इन चारों चीज़ों का असर गुदूदों पे बेहतरीन है। ऐसे समझें कि जितनी भी गैर तबई कैफियत है उनको दुरुस्त कर देता दुरुस्त कर देता है, बिल्कुल दुरुस्त कर देता है, बिल्कुल दुरुस्त कर है। देता ऐसे समझें कि वो कायाकल्प हो गया ना तमाम इमराज में फिर ये है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है अगर देखा जाए तो इस्तेमाल करने में। और मेथी दाना और कलौंजी के बारे में तो ये है कि ख़ास तौर पे वो इस मकसद के लिए हैं। हाँ, क्योंकि मेथी दाना जो है वो सफ़रा बढ़ाता है, और कलौंजी सूदा के लिए बेहतरीन है। आंवला सफ़रा को तोड़ता है, तो एक बैलेंस नुस्खा बन जाता है वो। अच्छा, हालून जो है, हालून असाबी ताकत के लिए बेहतरीन दवा है। यानी कि यूँ कहा जाए कि असाब जिनके कमज़ोर हों, जिनके असाब एक्टिव ना रहें, सुस्ती रहती है, हालून के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। अब ये चारों चीज़ें एक जगह हो जाती हैं तो एक बेहतरीन मुरक्किब हो जाता है ये। और जो बेहतरीन मुरक्किब है वो गुर्दे, दिल, दिमाग सब के लिए बेहतरीन है। फिर वो अपनी इनफरादी जो उनकी कुव्वत है उनके साथ साथ मिलाप के बाद वो और बढ़ जाती हैं, फिर एक दूसरे के मुआविन हो जाते हैं ना। 2 ग्राम सुबह शाम 2 ग्राम सुबह शाम बेहतरीन दवा है ये। ये तमाम मिजाजों को दे सकते हैं? हर मिजाज को, इसलिए कि आंवला सफ़रा और गर्मी को तोड़ रहा है, एक सोदा को तोड़ रहा है, तो एक सफ़रा को तोड़ रहा है, तो एक बलगम को तोड़ रहा है। तो किसी को बढ़ने नहीं देगा और किसी को कम नहीं होने देंगे। तो जब खिलते आपकी बराबर रहेंगी तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी। ब्लड प्रेशर के अप डाउन का भी में बेहतरीन दवा है ये। अच्छा, ब्लड प्रेशर खुद कोई मर्ज़ नहीं है, जैसे खांसी खुद मर्ज़ नहीं है कोई। ठीक है, खांसी एक अलामत है, और वो अलामत ये है कि आपके फेफड़ों पे कोई बद रतूबत आ रही है, बुरी रतूबत आ रही है, तो उसको दफ़ा कर रही है अपने ऊपर से। तो वो खांसी उठती है, बलगम को बाहर फेंकती रहती है ताकि फेफड़ों में जमा ना हो, टसका रख के बाहर निकाल देता है। आई समझ में बात? इसी तरीके से हिचकी है कि अगर मैदे पे कोई गलत रतूबत आ जाती है तो फ़ौरन उसको फेंकता है तो हिचकी लगती है, वो निकालना चाहता है, उसको हटाना चाहता है अपने ऊपर से। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर है कि हमारे गुर्दों का फंक्शन बिगड़ रहा है, या हमारे दिल का फंक्शन बिगड़ रहा है, या हमारे खून में गाढ़ापन हो रहा है, जिसको हमारा दिल जो है वो सही मायनों में सैंक्शन और डिलीवरी नहीं कर पा रहा। तो अब ये जब बातें पैदा होती हैं, अच्छा, गैस और तबखीर की वजह से भी गैस लॉक करती है, दिल के पर्दों में लॉकिंग करती है, तो ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, क्योंकि सैंक्शन और डिलीवरी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। अब दिल का काम ही यही है ना कि वो दिल 2 काम कर रहा है, एक खून ले रहा है और एक खून दे रहा है। एक सेक्शन से खून आ रहा है, एक सेक्शन से जा रहा है। ये उसका काम है बस, कि बराबर वो जारी रखे उसको और बैलेंस में रखे बिल्कुल, कि जितना ले उतना दे। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है
कि लेने में मुश्किल हो रही होती है और देने में दे रहा होता है वो, तो आपको दम उखड़ने लगता है, आपके सांस उखड़ने लगती है, आपको घबराहट, बेचैनी, पसीने आने लगते हैं। आगे समझ बात। और फिर चूँकि वो डिलीवरी ज़्यादा कर रहा है तो ब्लड, खून दिमाग में इकट्ठा होने लगेगा, रुकने लगेगा, तो अब ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा आपका, जिससे अगर ज़्यादा रुक जाए तो नसें फट सकती हैं। तो ये मर्ज़ नहीं है खुद कोई, ये अलामत है। जब ये अलामत पैदा होने लगे तो अब मर्ज़ ढूंढो कि मर्ज़ क्या है। जब उसको दूर कर दोगे तुम, ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अब हम ब्लड प्रेशर के पीछे लग जाते हैं, मर्ज़ के पीछे नहीं लगते कि क्यों हो रहा है ये। अब सारी उम्र उसकी दवा खाते रहो, मसला वहीं खड़ा रहेगा वो, क्योंकि जो फितरी निज़ाम है उसको दुरुस्त करना है तुम्हें। अब खून गाढ़ा हो रहा है तो इसका मतलब है चिकनाई ज़्यादा हो रही है खून में पैदा, लिहाजा उस चिकनाई को काटने की कोशिश करो, कम करने की कोशिश करो, अपने आप लेवल पर आ जाएगा। दिल का अगर फंक्शन बिगड़ रहा है तो उसको फंक्शन को बहाल करो, ये अपने आप लेवल पर आ जाएगा। गुर्दों का फंक्शन बिगड़ रहा है, उनका फंक्शन दुरुस्त कर दो, ये लेवल पर आ जाएगा। तो हम अलामात के पीछे पड़ जाते हैं, सबब को छोड़ देते हैं, सबब को छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा वो बीमारी हमेशा की हमारे गले पड़ जाती है। बीमारी के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आम हालात में ये नुस्खा? ये सेहतमंद आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है, बहुत आला नुस्खा है ये। और फिर इतना तो जितना तुम इस्तेमाल करोगे इतना तो रोज़ाना हांडी में खाते हो सालन में डाल के। वो मतलब ऑटोमेटिकली हमारे जिस्म में शामिल हो रहा है। लेकिन ये है कि अब इस एक बात और भी है, बड़ी बात ये है कि इरादे का जो है ना बड़ा अमल दखल है किसी चीज़ पर भी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हांडी में वही हल्दी खा रहा हूँ, वही मिर्चें खा रहा हूँ, लेकिन मैं उसके फ़वायद के हिसाब से नहीं खा रहा, अपने पेट भरने के लिए खा रहा हूँ। सही बिल्कुल। लेकिन जब वही चीज़ मैं फ़वायद की नीयत से खाता हूँ और इरादे से खाता हूँ तो वो जिस्म चूँकि दिमाग मेरा उसको कबूल कर रहा होता है इसे उस हालत के लिए, तो वो वहीं जाके अपना इफेक्ट करता है। इसीलिए हजरत वो कहते हैं ना कि सिर्फ चलते रहना वर्जिश नहीं है, वर्जिश की नीयत से चलो तो चले वर्जिश है। हालांकि बंदा चल रहा होता है, सारा दिन चल रहा होता है, फायदा नहीं मिलता, नहीं, क्योंकि उसका जहन उस तरफ नहीं है ना, माइल नहीं है। इसीलिए तो हदीस भी है ना कि मोमिन का इरादा नीयत उसके अमल से बेहतर है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए इरादे से अगर कोई काम करते हैं, हम ये चीज़ रोज़ खाते हैं, लेकिन हम इरादे से जब खाते हैं तो उसका फंक्शन अलग हो जाता है। अच्छा, तब बीच में आपने वो हिचकी का इरशाद फरमाया, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभी हिचकी इतनी बढ़ जाती है कि रोके नहीं रुकती, मुख्तलिफ दवाओं से या मुख्तलिफ टोटकों से भी नहीं रुकती, वो फिर क्या सबब होता है और उसका सद्देबाब क्या है? हिचकी के लिए बेहतरीन जो चीज़ है वो हल्दी है, थोड़े से शहद में मिला के चटा दी जाए। अच्छा, जो लोग सिगरेट विगरेट पीते थे तो वो उनकी सिगरेट में डाल दी जाती थी, वो एक कश लगाए हल्दी छुटकी बन जाती है। दूसरी बात, आजकल के साइंस के दौर में आइसक्रीम वगैरह बहुत चलती है, क्या जगह जगह आराम से मिल जाती है, एक आध कुल्फ़ी या एक आध कप आइसक्रीम का खिला दो, वो उसकी हिस्स जो होती है बंद हो जाती है, तो उससे भी हिचकी रुक जाती है आराम से। कुरान पाक सुनाते हुए गला खुश्क हो जाता है, तो मुलेठी है ना, मुलेठी को पान के रस में अगर गोलियां बना ली जाएं और वो चूसी जाए तो सब फर्स्ट क्लास है। और अगर पान का रस नहीं मिले तो मुलेठी और मुनक्का और काली मिर्च, जैसे मिसाल तौर पर 2 तोला यानी कि आधी छटाक अगर मुलेठी है तो 5 ग्राम इसमें काली मिर्च हो और 1 छटाक मुनक्का हो, इसको पीस के कूट के गोलियां बना के रख लो, पीसो चूसो, गले को भी साफ़ करती है, आवाज़ को भी साफ़ करती है, गले की नालियों को भी खोलती है और नाली की खुश्की को भी दूर करती है।
वज़न फरमाइएगा, मेथी अगर 24 ग्राम है तो मुनक्का कितना? नहीं, मुलेठी मुलेठी सॉरी 25 ग्राम मुलेठी, 5 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम मुनक्का, बीज निकाल कर। तो ये बेहतरीन है चूसने के लिए गोली, और बेज़रर है और ताकतवर है। अच्छा हज़रत ये इरशाद फरमाइएगा कि जिस्म के हवाले से ही इसको पूछेंगे तो ये इरकुन निसा या अरकुन